गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग 12.1 एक्सरसाइज को हल कर रहे थे। उसमें से दो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हमको आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा और तुम लोग बना लिए होगे। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन था, जिसमें से 3 क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में किताब में देखते हैं क्या है। आकृति 12.3। तो आकृति 12.3 ये है तुम्हारा। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दिखाया गया है। तीर का जो निशाना लगाता है इसी टाइप से रहता है, गोल गोल। तो इसी को दिखाया गया है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। 5 क्षेत्र बनाया हुआ है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। इनसे जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, मतलब कि जितना करीब निशाना लगेगा उतना अच्छा पॉइंट मिलता है जो तीरंदाजी करते हैं उनके लिए। ठीक है। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड है बीच वाला, फर्स्ट वाला जो है वृत्त, उसका व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है। यानी बीच वाला क्षेत्र कितना है? 21 सेंटीमीटर का व्यास है। ये प्रत्येक जो इतना जो डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे 10.5, यहाँ 10.5 और यहाँ 10.5, इन 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, इस तरह 1, 2, 3, चारों में का जो वृत्त का जो चौड़ाई है वो कितना है? 10.5 चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ टोटल कितने वृत्त हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 वृत्त हैं, तो पांचों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला अलग अलग। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि गोल्ड, कोमा, रेड, कोमा, ब्लू, कोमा, ब्लैक और वाइट वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R3, R4 और R5 हैं। अतः R1 का मान कितना है? तो R1 का मान कैसे निकालेंगे? तो R1 हो गया तुम्हारा जो गोल्ड है, गोल्ड का जो त्रिज्या उसको क्या मान है? R1। तो R1 तो अभी हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है। गोल्ड वाले वृत्त का व्यास यानी D इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है। तो गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग क्या माने? R1, कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया? भाग देने पर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। यानी R1 का मान कितना हो गया? 10.5। अब देखो दूसरे वृत्त का नाम क्या है? रेड। तो रेड कितना चौड़ा है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो त्रिज्या का मान आ गया वो कितना आया? 10.5।
अब यहाँ से यहाँ तक का मान 10.5 आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना आएगा? तो 10.5 और 10.5 जोड़ेंगे, तो जो दोनों जोड़ेंगे किसका मान निकलेगा? दूसरे वृत्त का त्रिज्या निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए R2 बराबर, R2 क्या है? रेड वाले वृत्त का त्रिज्या, वही है R2। तो कितना हो जाएगा? 10.5, जो यहाँ से यहाँ तक था, और इसका चौड़ाई कितना है? 10.5, तो दोनों जोड़ देंगे 10.5, तो दोनों जोड़ने पर कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर, यानी रेड वाले वृत्त की त्रिज्या का मान कितना हुआ? 21 सेंटीमीटर। अब आएंगे किसके लिए? R3 यानी ब्लू, तीसरा नंबर में ब्लू है। तो ये भी प्रत्येक जितना भी है इस सभी का चौड़ाई बराबर है, यानी कितना बड़ा चौड़ा है? 10.5। तो अगला जो हम लोग वृत्त निकालेंगे, तो यहाँ तक हम लोग का आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ चुका है? 21। तो 21 में फिर अगला जो चौड़ाई है उसको जोड़ेंगे, तो अगला चौड़ाई कितना है? 10.5। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकला हम मेरा किसका? ब्लू का। ठीक है, अब अगला R4, तो R4 निकालेंगे तो क्या करेंगे? 31.5। इसमें अगला जो चौड़ाई है ब्लैक का, तो ब्लैक भी उतना ही चौड़ा है 10.5, तो इसमें फिर जोड़ेंगे 10.5, तो हम लोग का कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर। लास्ट बचा R5, तो R5 का मान निकालेंगे यानी वाइट, तो इसमें फिर कितना जोड़ेंगे? 10.5, यानी 10.5 जोड़ेंगे किसमें? 42 में। 42 प्लस 10.5 कितना आएगा? 52.5। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ? पांचों वृत्त की त्रिज्याएं हम लोग को मालूम पड़ गई, R1, R2, R3, R4 और R5। अब सभी का हम लोग को क्या निकालना है? सभी एरिया, ये जो बीच बीच में जो गोल घेरा दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? गोल्ड यानी बीच वाला जो है वृत्त, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको निकालने के बाद क्या करेंगे? ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी दूसरा R2 जो दूसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो दूसरा जो वृत्त है यानी R2, इसका क्षेत्रफल में हम लोग इस पहले वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो जब इसको इसमें घटा देंगे तो बीच वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला जो वृत्त रहेगा तीसरा, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग दूसरे वृत्त में घटा देंगे, तो फिर भी बीच वाला का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे करेंगे। तो अभी तक हम लोग को इतना मान आ चुका है, R1, R2, R3, R4, R5, यानी पांचों वृत्त का त्रिज्या का मान हम लोग को मालूम हो चुका है। अब क्या करेंगे? एक एक करके हम लोग सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले वृत्त यानी गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई गुना R1 का मान कितना है? 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना है? इसमें तो कुछ बोला नहीं, इसलिए कितना रखना है? 22/7। ये दोनों के स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो आएगा 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ये दोनों को गुना करके 7 से जब भाग देंगे तो आएगा हम लोग का 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करके भाग दे के देखना कि इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरे यानी कि रेड वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर क्या होगा, हम बताए थे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पहले का क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, r2 का मान कितना है 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका मान कितना आया था 3, 346.50। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर है तो 22 गुना 21 गुना 21 हो गया 7, 46.50, 7 या 21। ये तीनों गुना करेंगे हम लोग, ये तीनों को गुना करने पर कितना आ रहा है 1386 माइनस 346.50 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह तीसरे चौथे और पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीसरे अर्थात ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो तीसरे का क्या हो जाएगा पाई r3 स्क्वायर माइनस दूसरे का क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। तो इसमें मान रख के तुम लोग सॉल्व कर लेना, ये तुम लोग का HW है। ठीक है, इसी तरह क्या निकालोगे, चौथा का जो कलर है वो है क्या ब्लैक। तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र क्या होगा, चौथे है यानी r4 करेंगे, पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई तीसरे के लिए r3 स्क्वायर। ये दोनों का मान रख के तुम लोग इसको भी बना लोगे। लास्ट है पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें क्या करोगे पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वृत्त नहीं देते हैं
यहाँ पर हम लोग देते हैं क्षेत्र, वो सूटेबल रहेगा, क्या कि प्रत्येक क्षेत्र का निकालने बोला है। यहाँ पर देंगे क्षेत्र, यहाँ पर देंगे ये वाइट हो गया, यहाँ पर देंगे क्षेत्र, पांचवें क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। उसी तरह इसमें भी सुधार कर लो, यहाँ वृत्त नहीं देना है, क्षेत्र देना है, क्षेत्र, ठीक है। पहले क्षेत्र, तो इसका भी मान रख के तुम लोग बना लेना। तो सबका अलग अलग क्षेत्र का, पांचों क्षेत्र का अलग अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कार में 4 पहिया होता है, तो प्रत्येक पहिया का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, बनाते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है व्यास, इसको ऐसे लिखो, पहिए का व्यास d इक्वल टू कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसलिए पहिए की त्रिज्या यानी r कितना हो जाएगा, 80/2, काटोगे 40 बार में जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कार की चाल दी हुई है, कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति आवर। तो कार की चाल को हम लोग किस में बदलेंगे, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है त्रिज्या, ठीक है। और टाइम भी दिया हुआ है कितना हम लोग को, 10 मिनट में, यानी मिनट में दिया हुआ है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग को बदलना होगा किस में, सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कार की चाल सेंटीमीटर प्रति मिनट में कितना होगा, 66 है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। उसके बाद मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करना होगा, 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। तो हम लोग 66 को 1000 से गुना करेंगे तो मीटर बदलेगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, सेंटीमीटर, इसलिए फिर क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। बटा घंटा है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, हम लोग मिनट में चेंज करना है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो नीचे लिखेंगे 60, ठीक है। अब देखो कट रहा है, 1 0 कट गया, 11 बार में जाएगा, कितना आया, 11 में कितना जीरो, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर इसके पर मिनट हो गया, यानी 1 मिनट में 11 से 1,10,000 सेंटीमीटर की चाल से ये चल रहा है 1 मिनट में। तो यहाँ कितना पूछा है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए 10 मिनट में कार की चाल बराबर कितना हो जाएगा,
11 1 2 3 4 में गुना कर देंगे कितना 10 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। तो 11 में 1 2 3 4 5 0 सेंटीमीटर पर मिनट। चाल तो हम लोग सेंटीमीटर पर मिनट में निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, कार के पहिए की परिधि निकालेंगे। सूत्र क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर हम लोग कितना निकाले थे, व्यास था 80 तो 40 ठीक है सेंटीमीटर। काट तो नहीं रहा, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना 40/7 गुना करते हैं 4 चौके 16 4 चौके 16 17/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कार के पहिए का जो परिधि निकला, जैसे परिधि क्या होता है, पूरा एक चक्कर इसे घूमना, तो एक चक्कर में जब एक चक्कर कार घूमेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, कार की परिधि। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अतः कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वही होगा जो इसका परिधि होगा, यानी 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः हम लोग को क्या निकालना है, चक्करों की संख्या। अतः पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या क्या होगा, जो हम लोग का उसका चाल का मान आया था, कितना आया था 10 मिनट में जो आया था 11 में 1 2 3 4 5 0, तो इसको लिख देंगे ऊपर में। और कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो उसको नीचे भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या आ जाएगा, तो 1760/7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 में 1 2 3 4 5 0/60, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, जितना भी आएगा एक वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या। उसको यहाँ पर लिख देना, ये तुम लोग का HW। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, क्या क्या बराबर बोल रहा है, कोई एक वृत्त है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, तो किसका मान निकालना है, वृत्त की त्रिज्या का, यानी आर का मान। कैसे निकालेंगे, लिखते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए वृत्त की परिधि या परिमाप, सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तथा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों निकालने बोल रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर दिखाना है, तो पहले दोनों को निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर
स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो कर देंगे वृत्त का परिमाप इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप कितना है, 2πr और क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो देखो ये आर खत्म हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2π इक्वल टू पाई आर, क्योंकि 2 आर था तो एक आर खत्म हो गया, तो इसलिए ये आर का मान निकालना है। तो हम लोग ये चिन्ह लगाएंगे ताकि उलट लें, पाई आर इक्वल टू 2π लिख देते हैं। इसलिए आर इक्वल टू 2π बाय पाई गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, तो ये कट गया, कितना आया 2 मात्रक। मात्रक इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी मात्रक नहीं दिया हुआ, ना सेंटीमीटर दिया हुआ है ना मीटर, कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका मात्रक की जगह मात्रक ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12.1 आज समाप्त होता है। जो कुछ भी हम अधूरा छोड़े हैं तुम लोग होमवर्क के रूप में उसको बनाना है और हमको दिखाना है। इसके साथ साथ एक होमवर्क हम तुम लोग को अभी दे रहे हैं, उसको भी तुम लोग को बना के दिखाना है। एक होमवर्क तुम लोग को दे रहे हैं, इसको बना के कल पोस्ट करना है फ़ोटो खींचकर। ठीक है, क्या है, किसी स्कूटर के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। यदि यह स्कूटर 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ मान कुछ अंतर है, सिर्फ यहाँ पर चेंज है, बाद बाकी सारा क्वेश्चन इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। तो क्वेश्चन 4 अच्छा से समझ लेना, इसको अपने से बनाना। ठीक है, देख के नहीं बनाना, एक बार समझ लेना क्वेश्चन 4 को अच्छा से कि कैसे बनाए हैं, उसके बाद इसको अपने से बनाने का कोशिश करना। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगला दिन हम लोग 12.2 एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है।